हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, रोटी जो कि हमारे जीवन की एक आवश्यकता है। हम जब पैदा होते हैं तो हम दूध पीते हैं, हमें दूध देती है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होने पर 3-4 साल का होने में हमें रोटी देती है। तो रोटी का हमारे साथ बचपन से लेकर बुढ़ापे तक संबंध रहता है। हम बूढ़े होने तक रोटी खाते हैं और हम रोज़ रोटी खाते हैं तब भी हम बोर नहीं होते, क्योंकि रोटी हमारा एक जीने का साधन है। हमारे शरीर को बढ़ाती है, हमारी ग्रोथ को, शरीर की ग्रोथ करती है। अब आज जानते हैं कि रोटी क्या है और रोटी कितने प्रकार की होती है। रोटी के बिना इंसान जिंदा तो रह सकता है, कुछ और भी खा सकता है, लेकिन फिर भी रोटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त तृप्ता सहगल और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अजब गजब संसार में। दोस्तों, मैं आज आपको रोटी के विषय में एक प्रसंग सुना रही हूँ। रोटी कितने प्रकार की होती है, लेकिन प्रसंग शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक रोटी पर। हम माँ के हाथ की रोटी खाते हैं और बाद में पत्नी के हाथ की रोटी खाते हैं। अब रोटी कितने प्रकार की होती है, आइए जानते हैं। असल में रोटी 4 प्रकार की होती है। सबसे पहली और स्वादिष्ट रोटी माँ की ममता और वात्सल्य से भरी हुई होती है, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। एक दोस्त ने कहा, 16 आने सच, पर शादी के बाद माँ की रोटी कम ही मिलती है। उन्होंने आगे कहा, हाँ वही तो बात है। दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। क्या बात कही यार, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। फिर तीसरी रोटी किसकी होती है, एक दोस्त ने सवाल किया। तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है और वृद्धाश्रम की परेशानियों से भी बचाती है। थोड़ी देर के लिए वहाँ चुप्पी छा गई। लेकिन ये चौथी रोटी कौन सी होती है, मौन तोड़ते हुए एक दोस्त ने पूछा। चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिसमें ना तो इंसान का पेट भरता है और ना ही मन तृप्त होता है और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए यार? माँ की हमेशा पूजा करिए, पत्नी को हमेशा अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो, बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियाँ नज़रअंदाज कर दो, तो बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान रखेगा। यदि हालात चौथी रोटी तक ले ही आए तो भगवान का शुक्र करो कि उसने हमें जिंदा रखा हुआ है। अब स्वाद पर ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए बहुत कम खाओ, ताकि आराम से बुढ़ापा कट जाए और सोचो कि वाकई हम कितने खुशकिस्मत हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।